शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर ने बुजुर्ग मां को धक्का देकर बाहर निकाला। लेकिन एक अजनबी सफाई कर्मी ने जो किया, उसे देख इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, दिल्ली की व्यस्त सड़कें अभी अभी जाग रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, मानो आसमान भी किसी दर्द भरी कहानी को सुनने को तैयार हो। उसी सुबह में एक बूढ़ी माँ, जिनका नाम कमला देवी था, अपनी थकी हुई आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से सहारा लेते हुए दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की ओर बढ़ रही थीं। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ झलक रही थीं और दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई डॉक्टर उनकी सांसों की तकलीफ को समझेगा और इलाज कर देगा। लेकिन क्या पता था कि यह सुबह उनके जीवन की सबसे दर्दनाक याद बनने वाली थी, जहां इंसानियत का एक चेहरा इतना क्रूर निकलेगा कि देखकर दिल रो पड़ेगा। अस्पताल का क्रूर चेहरा। कमला देवी अस्पताल के गेट से अंदर घुसीं। गलियारों में मरीजों की भीड़ थी, डॉक्टर और नर्सें तेजी से काम कर रही थीं। हर तरफ हलचल थी, लेकिन कमला देवी की आंखों में डर था। वह लड़खड़ाते कदमों से एक डॉक्टर के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जरा देख लो ना, भगवान के लिए मदद कर दो। लेकिन उस डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा, जैसे कोई बोझ देख रहा हो, और ठंडे लहजे में पूछा, इलाज के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? क्योंकि यहाँ फ्री में कुछ नहीं होता। कमला देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए कुछ करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन डॉक्टर का चेहरा और सख्त हो गया। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया और चिल्लाकर कहा, इन्हें बाहर निकालो। ऐसे गरीब लोग रोज आ जाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है बेकार की चीजों के लिए। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने कमला देवी को झटके से पकड़ा, धक्का दिया और वे फर्श पर गिर पड़ी। वह दर्द से कराह उठीं। आसपास के लोग देखते रहे, कोई हंस रहा था तो कोई फुसफुसा रहा था कि लगता है कोई बेसहारा बूढ़ी औरत है, शायद वृद्धाश्रम से भाग आई होगी। लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। फरिश्ता बनकर आया मोहन। कमला देवी बाहर के बरामदे में बैठ गईं। आंसू बह रहे थे और दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसे हैं? क्या एक माँ इतनी गिर सकती है कि अस्पताल से धक्के खाकर बाहर फेंक दी जाए? और क्या इंसानियत मर चुकी है इस दुनिया में? तभी वहां से गुजर रहा एक गरीब सफाई वाला, जिसका नाम मोहन था, उनकी हालत देखकर रुक गया। उसके हाथ में झाड़ू और पोछा था, लेकिन आंखों में दया और इंसानियत की चमक थी। वह दौड़कर कमला देवी के पास आया और बोला, अम्मा, आप रो मत। मैं हूं ना, आओ मैं आपको सहारा देता हूं। उसने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और अपने छोटे से झोपड़े की ओर ले गया। वहां टूटा हुआ दरवाजा था, मिट्टी का फर्श और पुरानी चारपाई, लेकिन मोहन का दिल इतना बड़ा था कि वहां जगह हर किसी के लिए थी। उसने कमला देवी को चारपाई पर बिठाया, उनकी नब्ज देखी और अपनी जेब से पैसे निकालकर पास की दवा की दुकान से दवाएं लाया। कमला देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी मेरे लिए इतना कर रहा है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मोहन मुस्कुराया और बोला, अम्मा, गरीब हूं तो क्या, लेकिन इंसान हूं, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप आराम करो, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। आज से यह झोपड़ा आपका घर है। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन दिल का दर्द अभी भी गहरा था। एक दर्दनाक अतीत। एक शाम मोहन ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, आप अकेली क्यों हैं? कोई अपना नहीं है क्या? कमला देवी कुछ देर चुप रहीं,
फिर आंसू बहने लगे और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। बेटा, मेरे अपने ही मुझे पराया बना गए। जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, वही मुझे भूल गया। मेरा एक ही बेटा है, राहुल शर्मा। उसके पिता चले गए तो मैंने अकेली मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके उसे पाला। वह आईएएस अधिकारी बन गया। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लोग सलाम करते। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। उन्होंने आगे बताया कि कैसे उनकी बहू नेहा को उनका घर में रहना पसंद नहीं था। एक दिन राहुल ने उनसे कहा, माँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया और जब वह बीमार पड़ी तो अस्पताल में भी उन्हें धक्के मिले। सच्चाई का सामना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान का बड़ा कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि थे आईएएस अधिकारी राहुल शर्मा। वह मंच पर चढ़ा और भाषण देने लगा, दोस्तों, हमें समाज से गंदगी मिटानी है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी है। भीड़ में बैठी कमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल की नजर अपनी मां पर पड़ी और वह ठिठक गया। कमला देवी खड़ी हो गईं और बोली, बेटा, क्या आज भी तू मुझे अनजान समझेगा? मैं तेरी मां हूं। भीड़ शांत हो गई। पत्रकारों के कैमरे चलने लगे। मोहन ने आगे बढ़कर सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। राहुल के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। अपनी गलती का एहसास होते ही वह दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने सबसे बड़ा पाप किया। प्रायश्चित और नई शुरुआत। राहुल ने अपनी गलती सार्वजनिक रूप से मानी। उसने एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम रखा मां का आंचल। उसने ऐलान किया, इस एनजीओ का नेतृत्व मैं नहीं, बल्कि यह सफाई वाला भाई मोहन करेगा, जिसने मेरी मां को सहारा दिया। अब कमला देवी खुश थीं। राहुल अपनी मां और मोहन के साथ मिलकर बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करने लगा। सीख, दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मां बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत तब जीवित होती है जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी मानते हैं। उन्हें कभी बोझ न समझें, क्योंकि उनकी दुआएं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी राहुल की तरह अपनी गलती सुधारते। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।